चैप्टर 10। अब मुझे जो प्रूफ मिले वो बहुत ही हैरान करने वाले तो थे ही, साथ में दर्दनाक भी। एक बार तो मैं आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ ही गई। फिर ना जाने मेरे दिल से एक आवाज आई कि मैं जो करने जा रही हूँ उससे सजा तो मेरे बच्चों को मिलेगी, इन गलती करने वालों को नहीं। हिम्मत करके घर वापस आ गई और बच्चों का ध्यान करके अपने आप को संभाला और कहा कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। वो प्रूफ क्या थे, सुनो। एक दिन मैं वैसे ही अपने हस्बैंड की ऑफिस की फाइल देख रही थी, क्योंकि घर में जब कोई चोर हो तो शक तो होता रहता है। बहुत ही हैरान हुई जब मुझे फाइल में रखे 4-5 लव लेटर मिले। 3 तो उस लेडी के हाथ के लिखे हुए थे और 2-3 मेरे पति के लिखे हुए रफ लेटर। शायद लिखने से पहले प्रैक्टिस करते होंगे। साथ में उस लेडी की 2-3 फोटोज जो उसके स्कूल में खींची हुई थी। अपने ही स्कूल की प्रिंसिपल बनकर ना जाने मेरे हस्बैंड को क्या साबित करना चाहती थी। एक लव लेटर जो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ने अपने ही स्कूल के लेटर हेड पर लिखा हुआ था और नीचे अपने सिग्नेचर भी किए हुए थे। मैं अब उस लेटर की पूरी वर्डिंग तो नहीं बता सकती, हाँ 1-2 लाइन बता देती हूँ जो उसने लिखा था। तुम मेरे खुदा हो, मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, मेरा हर दिन तुम्हारी याद से शुरू होता है, आई लव यू वगैरह वगैरह। यह तो इतना ठोस सबूत था जो कि अब भी मेरे पास है, क्योंकि स्कूल के लेटर हेड पर स्कूल का नाम और उस लेडी का सिग्नेचर था। एक और जो उसने रंग बिरंगे पेन यूज करके लिखा हुआ था। मेरे पति ने क्या लिखा हुआ था वो भी बताती हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था, तुम्हारे हाथों में हाथ आते ही मेरी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। ए हुस्न की मलिका, तेरे दीदार के सदके वगैरह वगैरह। मैं तो ये देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये तो आज भी बहुत क्लोज है। इससे तो साफ पता लगता है कि ये दोनों डेट पर जाते हैं, मीटिंग करते हैं। मेरे पति को पता ही नहीं चला और मैंने ये सब लेटर और फोटोज चुरा लिए, जो आज भी सबूत के तौर पर मेरे पास हैं। क्या ऐसे होते हैं जीवन साथी? अंदाजा लगाओ धनेश, क्या गुजरी होगी मुझ पर। A mistake is something that happens accidentally. Cheating and lying are not mistakes, they are choices. धनेश मेरी दोस्त, बहुत आंसू बहे हैं मेरे, बहुत आंसू बहे हैं। किसी को बताती तो तूफान आ जाता सबकी जिंदगी में। I suffered a lot because of my silence. मेरी बेटी को मेरा बहुत ख्याल रहता था। जरा सा कभी मैं उदास होती तो मेरे गले लग जाती और कोई हंसी की बात सुनाकर मेरा मूड अच्छा कर देती। वो अपने पापा की भी बहुत केयर करती, बहुत प्यार करती पापा से, लेकिन मैंने कभी उसे कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। लेखिका के शब्दों में, मैं खुद ही अपनी दोस्त की दास्तां सुनते सुनते रो पड़ती और उससे कहती कि चलो कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे तुम्हें खुशी मिली हो, ताकि उसका मूड चेंज हो जाए। थोड़ा सा मुस्कुरा देती वो। फिर उसने क्या सुनाया सुनिए। मेरी दोस्त कहती, इसमें कोई शक नहीं कि प्यार का एहसास बहुत प्यारा होता है, लेकिन उस प्यार का
एक दायरा भी होता है। अगर इंसान, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उस दायरे में रहता है तो वह प्यार अमूल्य बन जाता है। चलो धनेश, मैं तुम्हें अपने प्यार का किस्सा सुनाती हूँ। मुझे किससे और कैसे प्यार हुआ। मैं जब कॉलेज में ग्रेजुएशन के आखिरी वर्ष में थी, मुझे भाषण प्रतियोगिता के लिए दूसरे कॉलेज में जाना था। मैं एक अच्छी वक्ता के लिए कॉलेज में जानी जाती थी। जिस कॉलेज में प्रतियोगिता थी, वहां मेरे बचपन की एक दोस्त भी पढ़ती थी। वो भी मेरी स्पीच सुनने के लिए आई हुई थी। मैंने उस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। सब मुझे बधाई देने लगे। मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना ना था। जब सब बधाई दे रहे थे तो एक स्मार्ट सा लड़का आया और मुझसे हैंडशेक करके बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। मैंने भी स्माइल देकर कहा, थैंक यू। बस यही कुछ ही सेकंड की हमारी पहली मुलाकात थी। ना जाने वो मुझे लाइक करने लगा। एक दो बार मैंने उसे अपने कॉलेज के रास्ते में देखा। कभी कभी हमारे घर के पास भी नजर आया। पता नहीं उसने कहां से सारी जानकारी ले ली। बस ऐसे ही दूर से देखकर हम आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद करने लगे और शायद मोहब्बत भी। वो गाना तो तुमने सुना ही होगा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। हमारी कभी कोई खास बातें नहीं हुई। एक बार मेरी दोस्त के घर, जो उस कॉलेज में पढ़ती थी, वहां मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि वह उस कॉलेज में लेक्चरर है और वह मेरी दोस्त को इंग्लिश पढ़ाता है। फिर उस लड़के ने मेरी दोस्त के थ्रू मैसेज भेजे कि मुझसे मिले, लेकिन मैं कभी नहीं मिली। असली मुलाकात तब हुई जब मैं आउट ऑफ सिटी कॉलेज की तरफ से बैडमिंटन के मैच के लिए गई हुई थी। मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे कहीं बाहर नहीं भेजते थे क्योंकि मैं एक अच्छी प्लेयर थी, इसलिए टीचर के कहने पर मुझे भेज दिया। वहां पर यह लड़का भी पहुंच गया। तब हमारी थोड़ी सी बात हुई। पास में एक झरना था, वहां हम दोनों इकट्ठे थोड़ी देर के लिए बैठे। मैं तुम्हें वो प्यार का एहसास बता रही हूँ जो मैं कभी भूल नहीं पाई। मैंने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, चूड़ीदार पजामी वाला। उस समय ऐसे ही सूट का फैशन था और साथ में दुपट्टा लिया हुआ था। जैसे ही हम बैठे पानी के पास बातें कर रहे थे, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे दुपट्टे को चूमा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस इससे ज्यादा और कभी बात नहीं हुई और ना ही मुलाकात ऐसी नजदीक से। बस इतना था कि अगर हम कुछ दिन एक दूसरे को नहीं देखते थे तो बहुत उदास होते थे। बस शादी नहीं हो पाई, वजह नहीं बताऊंगी। किस्मत में शायद ऐसी खुशी ना थी। मेरी शादी से पहले एक छोटी सी मुलाकात हुई थी उस लड़के से। मैंने उससे कहा, अब मेरी शादी हो रही है, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे याद जरूर करना, लेकिन डिस्टर्ब कभी मत करना। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मैं उसे कभी भुला नहीं पाई। धनेश, तुम में इतना पेशेंस कैसे है? तुम मुझे इतने ध्यान से कैसे सुन रही हो? किसी का दर्द सुनना
उस इंसान की सबसे बड़ी ग्रेटनेस होती है। चलो आगे की दास्तां सुनाती हूँ। ये तो थे मेरे 2 लम्हे प्यार के।